बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम उम्मे हबीबा है और आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कॉन्टेम्प्रेरी लिटरेचर। इस वीडियो में मैं आपको कॉन्टेम्प्रेरी लिटरेचर की डेफिनेशन, उसका ओरिजिन, मीनिंग, साथ साथ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के थीम्स एक्सप्लेन करूंगी और ये सब कुछ मैं आपको एग्जांपल्स के ज़रिए एक्सप्लेन करूंगी और उसके फेमस इंग्लिश राइटर्स को हम साथ डिस्कस करेंगे और उनके वर्क्स को देखेंगे ताकि आपको ये टॉपिक इजीली समझ आ सके और आप अपने एग्जाम्स में इसको अच्छे से लिख सकें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए और इसके साथ साथ हर वीडियो के नोट्स उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF फॉर्म में मौजूद हैं, आप उनको वहाँ से इजीली डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्टेम्प्रेरी लिटरेचर होता क्या है। कॉन्टेम्प्रेरी लिटरेचर तमाम रिटन वर्क्स को कहते हैं जिनमें फिक्शन, नॉन फिक्शन, पोइट्री, ड्रामा और एसे आता है, जो 1940 यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से प्रोड्यूस होना शुरू हुआ और अब तक हो रहा है। इस लिटरेचर में बहुत से वेरियस थीम, स्टाइल्स और जॉनरा हैं जो इस इरा के कल्चर, सोशल, पॉलिटिकल और जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। मेन मकसद ये होता है कि इस ज़माने की जो इम्पोर्टेंट कंसर्न्स, चैलेंजेस जो आज की यूथ और पीपल फेस कर रहे हैं उनको एक्सप्लेन कर सकें और ये पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर ही की एक्सटेंशन है। देखते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्टेम्प्रेरी लिटरेचर। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि ये रियलिटी बेस्ड जाते हैं। मोस्टली जो स्टोरीज होती हैं इस तरह की वो रियल लाइफ सिचुएशन और एक्सपीरियंसेस पे लिखी जाती है, जिसकी वजह से इस स्टोरी के जो कैरेक्टर्स होते हैं और प्लॉट वो एक ख़ास और स्ट्रॉन्ग इफेक्ट पैदा कर रहा होता है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है सोशल रेलेवेंस। इसका मतलब है कि कॉन्टेम्प्रेरी लिटरेचर में राइटर्स दरअसल सोसाइटल इश्यूज और कंसर्न्स को डिस्कस करते हैं और वो जो इम्पोर्टेंट और कंसर्निंग टॉपिक्स होते हैं उनके बारे में लिखते हैं, जैसे कि वॉर, कि ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद स्टार्ट हुआ तो हम लोग वॉर, प्रेजुडिस, उसके साथ साथ रेशियल टेंशन, रेशियल इनइक्वालिटीज़ हैं, उसको ये डिस्कस करते हैं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है मॉडर्न सेटिंग। मॉडर्न सेटिंग का मतलब है कि ये सिरा की मोस्टली राइटिंग्स जो होती हैं उनकी सेटिंग मॉडर्न होती है, जिसकी वजह से जो रीडर्स होते हैं वो इजीली कनेक्ट और रिलेट कर सकते हैं अपनी लाइफ को उन स्टोरीज, उन राइटिंग्स और नरेशंस के साथ। मेन कैरेक्टरिस्टिक है कैरेक्टर ड्राइवन। इन राइटिंग्स में जो कैरेक्टर्स होते हैं उन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। जो पिछले एरा की राइटिंग्स होती थी उनमें प्लॉट पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, पर इस में जो स्टोरी होती है वो सिर्फ और सिर्फ रिलाई कर रही होती है कैरेक्टर्स के ऊपर और फिर बाकी फैक्टर्स को मिलाकर ये एक परफेक्ट राइटिंग पेश करते हैं। अदर मेन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है सर्च फॉर मीनिंग्स। कॉन्टेम्प्रेरी इरा की राइटिंग का एक मेन मकसद ये होता है कि देखने वाले, सुनने वालों और पढ़ने वालों को राइटिंग में से कोई मीनिंग, कोई मोरल लेसन हासिल हो सके जिसको वो एज अ स्ट्रेंथ यूज कर सके अपने ओप्रेसिव और जो फियरफुल सर्कमस्टेंसेस हैं उनके खिलाफ। नेक्स्ट देखते हैं सोसाइटल क्रिटिक। कॉन्टेम्प्रेरी लिटरेचर में एक कैरेक्टर की लाइफ को दिखाया जाता है कि वो किस तरह एक अनजस्ट और नाइंसाफ सिस्टम, गवर्नमेंट के खिलाफ चल रहा है और अपनी ड्रीम्स को चेस कर रहा है ताकि वो चेंज और प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली और तरक्की लेकर आ सके। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कॉन्टेम्प्रेरी लिटरेचर के कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स दरअसल वो आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो एक ऑथर अपने मुख्तलिफ लिटरेरी एलिमेंट्स यानी कि कैरेक्टर के इमोशन, उसकी सोच, डायलॉग्स जो आपस में बोल रहे होते हैं और जो मुख्तलिफ इवेंट्स और एक्शंस हो रहे होते हैं के जरिए वो कन्वे करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कोई 3 to 4 इंपॉर्टेंट थीम्स डिस्कस किए हैं। सबसे पहला थीम है इफेक्ट्स ऑफ वॉर, टेररिज्म एंड सोशल इवल्स। ये अब हमारी एज और इरा का लिटरेचर है, इसलिए हमें पता है कि इस दुनिया में कितना ज़्यादा टेररिज्म, दहशतगर्दी, बाकी सोसाइटल इश्यूज हैं जिनको ऑथर्स भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि वो हाईलाइट कर सकें और उनके डेंजरस इम्पैक्ट्स को वर्ल्ड के सामने पेश कर सकें। इसकी एक एग्जांपल जो द काइट रनर, आई होप आप सबको इस नॉवल का पता होगा। ये दरअसल खालिद हुसैनी का नॉवल है जिसमें उन्होंने अफगानिस्तान में जो वॉर हो रही थी उसके बाद उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है उसको उन्होंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। हम देखते हैं नेचुरल और मैन मेड कैटेस्ट्रोफ हादसात को कहते हैं। ये ऑथर्स और राइटर्स जो होते हैं वो मोस्टली फोकस करते हैं कि वो उन हादसात लिख सकें जो या तो कुदरत की तरफ से आए हो या इंसान की वजह से पेश हुए हों। इन हादसात की वजह से सोसाइटीज होती हैं और लोग होते हैं उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आती हैं। तो इसमें मैंने एग्जांपल दी पोम्पाई नॉवल की, जिसमें राइटर ने जो माउंट वेसुवियस है उसके इरप्शन को डिस्कस किया और फिर उन्होंने बताया कि किस तरह उसके इरप्शन का पूरी जो सिटी थी उस पर इफेक्ट हुआ है। नेक्स्ट थीम है वो है इफेक्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजिकल इरा है, इसमें बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हुई है टेक्नोलॉजी में। तो इस के जरिए जो राइटर हैं एक जो
तेजी से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है उसका क्या इम्पैक्ट और इफेक्ट हो रहा है सोसाइटी में, उसको अपनी राइटिंग्स और अपने लिटरेरी वर्क में वो शो करते हैं। एग्जाम्पल है सेमी ह्यूमन, ये एक बहुत अच्छा साइंस फिक्शन नॉवल है जो इस टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड वर्ल्ड के एडवेंचर्स को शो कर रहा है। लास्ट मेन थीम है वो है पर्सनलाइज्ड नैरेटिव। पर्सनलाइज्ड नैरेटिव मोस्टली जो होता है वो नॉन फिक्शन राइटिंग में लिखा जाता है। ये वो राइटिंग होती है जिन राइटर अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस को शेयर करता है और फिर उनके जरिए रीडर में एम्पैथी और क्यूरियोसिटी को उजागर करता है। तो अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं तो ये बुक है आई एम मलाला, जो कि मलाला यूसुफजई ने लिखी है और ये उनकी जर्नी को बता रही है कि किस तरह उन्होंने एक गन शॉट को सरवाइव करके पूरी दुनिया की लड़कियां हैं उनकी एजुकेशन के लिए आवाज़ उठाई है। तो यहाँ पर ये लेक्चर एंड होता है। मैंने इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और थीम्स को डिस्कस किया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ नहीं आए हो तो आप इजीली मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हो। जाने से पहले एक दफ़ा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।